बढ़ेंगे आगे। एनडीए के सहयोगी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को ऐतिहासिक बताया। केसी त्यागी ने कहा कि इससे वंचित वर्गों को उनका हक मिलेगा। केसी त्यागी से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ जनगणना की समय सीमा भी तय हो गई है। क्या होगा इस फैसले का असर? बिहार चुनाव से पहले तमाम चर्चाएं हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एनडीए सहयोगी केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये एक ऐतिहासिक क्षण है। समाजवादी आंदोलन के सीरियस नेता और सीनियर नेता कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको बाद के दिनों में उनके सहयोगी साथी उत्तराधिकारी श्री नीतीश कुमार ने बिहार में इम्प्लीमेंट किया। वहाँ पे जातिगत सर्वे हुआ, जिसमें पाया गया कि 1992 का मंडल आयोग का जो आंकड़ा था वो करेक्ट नहीं था। उस समय पिछड़ों की संख्या 52% आंकी गई थी, जो नए आंकड़ों में 64% के आसपास निकली। ये सर्वेक्षण 1931 में ब्रिटिश रूल में हुआ था, जब अंग्रेजों का भी राज था, कॉलोनी रूल था और सोसाइटी बहुत फ्यूडल थी। लोग जात छिपाते हुए घूमते थे। जातियों की श्रेष्ठता के आधार पर ही मानवों के साथ व्यवहार किया जाता था, नौकरी मिलती थी, सम्मान मिलता था। इसलिए ऊंचे पैमाने पर वंचित समाज के लोगों ने अपनी जाति छिपाई। मुझे प्रसन्नता है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जातिगत जनगणना करने का फैसला किया है और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद इन वर्गों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में क्या फर्क हुआ है, इसका भी डाटा तैयार किया जाएगा और उसी के अनुरूप इन वर्गों को सोशली और एजुकेशनली एम्पावर करने के लिए नई नीतियां भी अपनाई जाएंगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। नरेंद्र मोदी की सरकार को कोटो कोटो बताइए। और दूसरी तरफ हम देखें तो बिहार चुनाव से पहले टाइमिंग को लेकर देखें तो इससे जोड़कर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के मद्देनज़र ये निर्णय लेना पड़ा। ये सवाल भी उठे हैं और ये समय सीमा की मांग की जा रही थी, वो भी साफ हो गई है। तो बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा व्यापक असर होगा इस फैसले का, ये कहा जा रहा है। जो लोग जातिगत मानसिकता से ग्रस्त हैं, जिन्हें गरीब गुरबा लोगों के जातिगत आंकड़े भी बुरे लगते हैं, ये उन लोगों की राय है। केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक असमानता दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयास करती रही है। निसंदेह मैं फिर कहना चाहता हूं कि बिहार की नीतीश सरकार को, जो एनडीए की सरकार है, उनको इससे फायदा होगा, चूँकि ये मांग अब जमीन से ऊपर उठ चुकी है। बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के बाद कर्नाटक में और तेलंगाना में भी ये हुआ। हालांकि वहाँ के सर्वेक्षण को लेकर विवाद है। विपक्ष के नेता भी रोज नए नारों के साथ इसकी मांग करते थे। इस मांग को पूरा करके आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, उसका फ़ायदा बिहार में हो। मेरा आखिरी सवाल है, जब जातीय जनगणना का निर्णय सरकार कराएगी ये आया था, तब विपक्ष ने कहा था कि समय सीमा बताई जाए, प्रश्नावली बताई जाए, क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस आधार पर ये सर्वे होगा, ये सवाल उठाए गए थे। अब समय सीमा सरकार ने बता दी है, प्रश्नावली को लेकर सवाल उठेंगे, ये आपको लगता है? प्रश्नावली भी तय है, सीमा रेखा भी तय है और जो संभावित आंकड़े आएंगे उसको लेकर के इन वर्गों के सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की योजनाएं भी तय हैं। विपक्ष को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन वर्गों का जो भविष्य है, इन वर्गों की जो भलाई है, इस सरकार के हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद बात करने के लिए। और एक बड़ा फैसला और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसी के साथ जो जनगणना है वो अब यहाँ पर ये जो फैसला है वो तय समय सीमा पर होगा और इसका निर्णय भी सामने आ गया है। एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला जेडीयू नेता केसी त्यागी इसको बता रहे हैं। कैमरामैन विद ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।